नमस्कार, जय श्री राम। अभी 2-3 दिनों से एक विशेष समाचार ट्रेंड में है। चूँकि मंदिर में हूँ, इसलिए ये हुआ कि चर्चा किया जाए। अभी बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने एक बयान दिया है। अ, मंदिर में पुजारियों के विषय को लेकर के। तो चर्चा करें इससे पहले अ, इस मंदिर में कार्यक्रम होने वाला है, मंदिर में ही है। ये पुराना जीर्ण शीर्ण मंदिर था। इस मंदिर का ये आप पीछे देख पा रहे हैं, अभी जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है और 6 दिसंबर से जीर्णोद्धार के विषय को लेकर के ही यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित है। 6 तारीख को विवाह पंचमी है, इसलिए प्रभु श्री राम, चूंकि ये जो मंदिर आप देख पा रहे हैं ये सामने है, यहाँ पर प्रभु श्री राम जी की स्थापना भी हुई है और पीछे इसके भगवान शिव का स्थान है। तो प्रभु श्री राम के विवाह का उत्सव और उसके पश्चात 7 तारीख से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होगा। मंदिर का विषय है, मंदिर में पुजारी दलित या पिछड़ा हो, इस विषय को लेकर के वो हिंदू एकता की बात कर रहे थे बागेश्वर महाराज, और उन्होंने कहा कि भाई इस देश में अब ना कोई दलित है, ना कोई पिछड़ा है, ना कोई बिछड़ा है, ना कोई ब्राह्मण है। जब सब हिंदू हैं तो हिंदू ही मंदिर का। भाई कुछ लोगों को ये बिगड़े हुए बोल लग रहे हैं, तो मैंने ये विचार किया कि इस विषय पर गंभीर चर्चा हो। चर्चा अत्यंत आवश्यक है। समाज विखंडित होता जा रहा है जाति व्यवस्था को लेकर के। जाति और वर्ण में बहुत बड़ा भेद है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। चतुर्वर्णों की स्थापना गुण और कर्म के अनुसार मैंने की है। अब इस विषय पर कई लोगों को विशेष आपत्ति होती है। मेरी चर्चा अन्य लोगों से भी हो रही थी, तो उन लोगों ने भी कटाक्ष किया इस बात पर कि अब तो भागवत कथा और ये सब करना चाहिए सब लोगों को। उनकी अपनी बात सही लगती होगी, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा। जैसे कुछ लोगों ने टिप्पणी किया कि भाई अब तो इंजीनियर को डॉक्टर की पढ़ाई, डॉक्टर का कार्य करना चाहिए, इंजीनियर को डॉक्टर का कार्य करना चाहिए, है ना, इंजीनियर की डिग्री। भाई इंजीनियर डॉक्टर ना हो, मैं ये नहीं कहता कि इंजीनियर डॉक्टर बने, लेकिन इंजीनियर बाप का बेटा डॉक्टर न बने, ये कहाँ होता है? क्या संभव है ये? फिर अगर वर्ण की ही बात की जाए तो वर्ण व्यवस्था के विषय को लेकर के हम लोग चर्चा करते हैं, तो भाई जितने भी वर्ण के लोग, अब अगर ब्राह्मण वर्ण की बात करें तो ब्राह्मण वर्ण के लोगों को तो भाई हल भी निषेध किया गया है शास्त्रों में। परम पूज्य राघवाचार्य जी का एक बड़ा सुंदर प्रवचन आया था कि जो वर्ण ब्राह्मण को तो हल चलाना भी निषिद्ध माना गया है, हल नहीं चला सकते। हल चलाना या खेती करना ये क्या है? ये वैश्य वृत्ति है, वाणिज्य का वाणिज्य कर्म है, तो किसानी भी नहीं करना चाहिए। फिर बहुत सारे ब्राह्मण वर्ण के लोग दुकानें भी कर रहे हैं, वैश्यवृत्ति अपना रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, नौकरी ही शूद्रत्व है। भाई उस भाव में अगर वर्ण के भाव में जाएंगे तब मैं चर्चा कर रहा हूं। जो वैश्य है वो भी नौकरी कर रहे हैं, वो भी अन्य अन्य व्यवसाय कर रहे हैं। तो क्षत्रिय वर्ण, अब क्षत्रिय वर्ण के लोगों को चाहिए क्या? या तो वो सत्ता संभालें या सैनिक का कार्य करें। और ऐसा नहीं है कि केवल वो अभी देखने को मिल रहा है या व्यवस्था ये कि नई है, शास्त्रों में भी इस बात की चर्चा होती है। अगर हम भागवत जी के विषय को लेकर के चलें तो सूत जी, अब कई लोग इसमें भी बड़ी व्याख्याएं करते हैं कि भाई सूत जी
भाई शूद्र माना गया। रोमहर्षण सूत जी को कथा के दौरान वध की बात बताई गई, बलराम जी ने वध किया। तो बलराम जी ने वध किया, आप ऋषियों ने आपत्ति की, ऋषियों की आपत्ति के फलस्वरूप पुनः उन्हें उग्रश्रवा सूत जी को व्यासपीठ पर अभिषिक्त किया गया और उसका अभिषेक स्वयं बलराम जी ने किया। तो वर्ण व्यवस्था के अतिक्रमण की बात, वर्ण व्यवस्था असल में एक वृत्ति है, और वृत्ति गुण और कर्म के अनुसार होती है। कोई आवश्यक नहीं कि जिस विषय पर पिता की रुचि होगी या उसके पूर्वजों की रुचि होगी, उसी विषय पर आने वाली संतानों की रुचि होगी। लोग वृत्तियां बदलते रहे और वृत्तियों का नाम ही वर्ण है। अब कई लोग, ये सबसे ज्यादा भाई व्याख्या कौन लोग करते हैं? जिनकी वृत्ति स्वयं की दूसरी वृत्ति है। भाई वृत्तियों में आरक्षण आप चाह रहे हो, तो मैं ठीक है, जो लोग पूजा पाठ अपनाना चाह रहे हैं, शूद्र वर्ण के लोग या अन्य वर्णों के लोग, तो मैं उनके लिए भी एक बात कहना चाहूंगा। भाई जैसे ही आप वर्ण का अतिक्रमण करते हैं, तो जो पुजारी हो जाए या इस तरह के लोग हो जाए, तो उनको फिर आरक्षण से बाहर उनको आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। वो चूंकि जैसे वृत्ति अपना लेते हैं तो ब्राह्मण वर्ण के हो जाते हैं, ब्राह्मण वर्ण के हो गए तो फिर आरक्षण की कोई बात ही नहीं है। क्योंकि जो आरक्षण की बात है वर्ण के को लेकर के ही तो है। भाई वर्णों से जातियां, वृत्तियों से जातियां बन गई। अब जिस वृत्ति का आश्रय जो लेता है उसके अनुसार उसका व्यवहार होना चाहिए। शराब पीने वाले, शराब ब्राह्मण के लिए निषिद्ध मानी गई है, सबके लिए निषिद्ध है। शराब को पंच महापापों में गिना गया है शराब पीना। अब रही बात ब्राह्मण वर्ण की, तो पहले एक जाति होती थी। अब जायसवाल लोग लिखते हैं, शिवहरे होते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं, सामान्य भाषा में अगर उसको व्यावहारिक भाषा में कहे तो वो कलार कहलाते थे हमारे यहाँ। तो वो लोग नशे का कारोबार, जैसे भांग बेचना, शराब बेचना, गांजा बेचना, ये एक व्यवसाय हुआ था उनका, पूर्वजों से चला आ रहा था। तो उनको भाई लोग पहले बोले इनका छुआ नहीं खाना है। अब जो ब्राह्मण वर्ण के लोग हैं, शराब का धंधा वो लोग करते हैं, शराब बेचते हैं। तो जब वो शराब बेचते हैं तो फिर कहां से वो ब्राह्मण रह गए? तो अब जिसको ये लगता है, मैं इस पे चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि आज केवल वृत्ति के अनुसार संपूर्ण समाज को बांटने का कुचक्र चल रहा है और कुछ लोग अहंकार में डूबे हुए हैं। वृत्ति उनकी नहीं है, जाति जरूर है, लेकिन वृत्ति सर्वथा विरुद्ध है। और विरोध दूसरे का है कि वो ऐसी वृत्ति क्यों अपना रहा है। भाई अगर एक वर्ण दूसरे की वृत्ति अपना सकता है तो क्या ये केवल एक वर्ण को अधिकार है? सारे वर्ण एक दूसरे की वृत्ति का अतिक्रमण कर रहे हैं। सारा संपूर्ण समाज वृत्तियों का अतिक्रमण कर रहा है, एक दूसरे की वृत्तियों का। फिर कुछ एक लोगों को रोक क्यों? बागेश्वर महाराज ने संपूर्ण समाज की एकता की बात करते हुए इस विषय को रखा है, और ये विषय निश्चित रूप से चिंतनीय है, विचारणीय है। इस विषय पर चिंतन किया जाना चाहिए, विचार किया जाना चाहिए कि वृत्ति वृत्ति कौन अपना रहा है, किस तरह से अपना रहा है, और सावधान हो जाना चाहिए कि ऐसी वृत्ति को संपूर्ण व्यवस्था के आधार पर अपनाया जाना चाहिए। केवल मंदिर में पूजा पाठ करना लेकिन जीवन का व्यवहार वैसा ही रखना, ये सर्वथा अनुचित है। अगर हम वृत्ति अपना रहे हैं तो उसके सारे गुण धर्म भी अपनाएं, सारी व्यवस्था अपनाएं, सारे संस्कार अपनाएं। और अगर वो सारी चीजें हम अपना रहे हैं तो इसमें मुझे नहीं लगता किसी को आपत्ति होती है। और कुछ एक लोगों को छोड़ दे, तो जिनको आपत्ति है वो वास्तव में उनकी खुद की वृत्तियां ठीक नहीं है। पर अगर अच्छी वृत्ति के लोग हैं उनको कभी आपत्ति नहीं होती है, अगर व्यवस्था समुचित बनी हो तो। अगर बागेश्वर महाराज ने कहा है कि ये होना चाहिए, तो संपूर्ण व्यवस्थाओं के आधार पर, संपूर्ण संस्कारों के आधार पर, नियमों के आधार पर बिल्कुल होना चाहिए। मुझे इसमें कोई समस्या नहीं दिखती, कोई ऐसा विषय नहीं दिखता जो नहीं होना चाहिए। इसी की बात के साथ में आप सबको जय श्री राम, जय भारत माता, जय गौ माता, जय शंकर भगवान।